हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2025 जैसा दोस्तों आप लोग को पता होगा कि इसका पेपर 7 सितंबर को होना है। तो उससे पहले आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, भारत और विश्व का भूगोल है दोस्तों, यानी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं दोस्तों। अ वेरी मोस्ट 100 प्रश्न यानी 100 MCQ है दोस्तों, और लूसेंट का पूरा निचोड़ है दोस्तों। तो वीडियो में स्टार्ट से तक देखिएगा, तभी आपको सारे यानी क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यह मैराथन क्लास है दोस्तों, जो परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं बहुत ही सहायता मिलने वाला है। किसी भी एग्जाम में जाते हैं, छोटे या बड़े, या तो यूपी पुलिस हो गया, या तो ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL, किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो ये दोस्तों जियोग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा देखिए कवर किया गया है दोस्तों। इसमें जो कवर किया गया है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश्व यानी विश्व का भौगोलिक भूगोल है, टाइम जोन है, पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ तथा हिमनद है, मरुस्थल है, और जल यानी भूजल संसाधन है, नदियाँ एवं नदियों की घाटी। ठीक है, इतने सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। वन है, जलवायु तथा मौसम है, विश्व और राजनीतिक भूगोल, भारत और भौतिक भूगोल। ठीक है, तो भारत का भौतिक भूगोल, भारतीय जलवायु तथा मौसम हो गया, जल साधन हो गया, खनिज संसाधन हो गया, भारतीय वन हो गया, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास हो गया। ठीक है, तो इतने टॉपिक कवर किए गए हैं इन 100 प्रश्न में। जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। तो कौन सा दोस्तों है, तो यह रूस है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरे, इसमें कितने जोन है दोस्तों, जो रूस में 12 जोन है। ठीक है, तो 12 जोन है, इतना बड़ा देश है। ठीक है, तो चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कितने मानक समय रेखा क्षेत्र टाइम जोन है। तो कितने, तो दोस्तों ओनली एक ही है। ठीक है, ओनली एक है, वो भी इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में टाइम जोन यह निर्धारित की गई है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न, जो टाइम जोन है दोस्तों हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तीसरा दिया गया है, ग्रीनविच रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है। तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह पड़ता है नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसे किसके नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई कितना है, 8,850 मीटर, 8,850 मीटर। ठीक है साथियों, इतना इसकी ऊंचाई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार है। तो कौन सा पठार है, देखिए टिब्बा है, एंडीज है, दक्कन है, और गंगा मैदान है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 का सी है, दक्कन का पठार, विश्व का सबसे बड़ा और यानी एक पठार है। ठीक है, तो यह, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा मैदान विश्व का सबसे बड़ा मैदान है। तो कौन सा मैदान विश्व का सबसे बड़ा मैदान है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमेजन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मैदान है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सातवां है, हिमनद पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत है। ठीक है, तो वलित पर्वत है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा पठार मृत पठार कहलाता है। तो छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार के तेलंगाना। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 8वां का, ये सही है। छोटा नागपुर का पठार को मृत पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है, 9वां प्रश्न है। ठीक है, तो 9वां प्रश्न है, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, कि उत्तरी अमेरिका में है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, 9 का जो राइट आंसर है डी सही है, उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है तो नीलगिरी पहाड़ी जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण में सबसे, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 11वां, ग्लेशियर शब्द किससे संबंधित है? ग्लेशियर शब्द किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर है बर्फ और बनी नदी से, बर्फ से बनी नदी से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बर्फ से बनी नदी से ग्लेशियर का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कौन सा है आप लोग आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 12 का, यानी सियाचिन, सियाचिन ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 13 अटलांटिका में पाए जाने वाले हिमनदों को क्या कहते हैं? जो इसका राइट आंसर है 13 का बी है, महादेशी ग्लेशियर, महादेशी ग्लेशियर कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 14 का बी सही है, अफ्रीका ऑप्शन नंबर बी सही है, अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थल है? तो जो इसका राइट आंसर है थार का मरुस्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 15 का सी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत मरुस्थल है? देखिए गोबी है, सहारा है, कालाहारी है कि थार है? तो कौन सा राइट आंसर? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोबी, ऑप्शन नंबर 20 सही है, गोबी मरुस्थल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, भूजल का मुख्य स्रोत क्या है? भूजल का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों भूजल का मुख्य स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों वर्षा, यानी वर्षा ऑप्शन नंबर सी सही है। मुख्य भूजल का मुख्य स्रोत वर्षा ही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और मैं सभी का कमेंट पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेगा, जो भी सलूशन आएगा आपको दिया जाएगा। भारत में सर्वाधिक भूजल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक भूजल किस राज्य में पाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, पंजाब है दोस्तों। ठीक है, तो पंजाब है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रक्रिया द्वारा भूजल पुनर्भरण होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों पुनर्भरण होता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 19 का, यानी जल वर्षा का भूमि में रिसाव, जल वर्षा का भूमि में रिसाव ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो जो नील नदी है किस महाद्वीप में बहती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 20 का, ठीक है, अफ्रीका में बहती है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसी नदी को चीन की शोक कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो चीन का शोक कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 21 का भी सही है, यांग हो, यांग हो ऑप्शन नंबर बी सही है, और एशिया की सबसे बड़ी यांग से है। ठीक है, तो यांग से है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 22 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, तो वह गंगोत्री है। ठीक है, तो गंगोत्री है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, यानी सीमा पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ब्राज़ील है, अमेजन जंगल इसी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 का, यानी बी सही है। ठीक है, तो 24 का बी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक चीज़ और है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों जो वन क्षेत्र है वह क्षेत्र है रूस में। ठीक है, रूस में, इसके ब्राज़ील के पश्चात, तो इसका जो राइट आंसर है सी होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है?
तो सर्वाधिक बनने वाला राज्य कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है 225 का ए सही है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, मानसून शब्द का अर्थ होता है तो समुद्री लहरी, मौसमी पवन, तूफान, ध्रुवी पवन। जो इसका राइट आंसर है 26 का भी सही है दोस्तों, पवनी यानी मौसमी पवन। ठीक है, तो मौसमी पवन। अगला प्रश्न दिया गया है 27 को, एल नीनो प्रभाव किससे संबंधित है? एल नीनो प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 27 का बी सही है, यानी समुद्री जल तापमान से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 से, किस स्थान पर भारत सबसे अधिक वर्षा होता है? तो चेरापूंजी है। देखिए दोस्तों, चेरापूंजी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी मासीराम मेघालय में एक चेरापूंजी स्थान पड़ता है दोस्तों, वहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, लू किस ऋतु में चलती है? जो लू किस ऋतु में चलती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या दोस्तों आंसर है दोस्तों? तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए ब्राज़ील भी है, ठीक है, ब्राज़ील भी है, केन्या भी है, इंडोनेशिया भी स्थित है, बट भारत नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 31 का भी सही है, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा देश सबसे अधिक पड़ोसी देशों से घिरा है? तो भारत है, चीन है, रूस है, जर्मनी है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 32 का सी है, यानी चीन है। चीन 18 देशों से लगा हुआ है। ठीक है, तो 18 देशों से लगा हुआ है, इन 18 देशों से सीमा विवाद में है। ठीक है, तो 18 देश से 18 देश से ही सीमा विवाद है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 33 से, किस महाद्वीप को दक्षिणी द्वीप कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है दोस्तों? आप लोग आंसर करेगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 33 का, ठीक है, 33 का भी सही है, आर्टिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 34, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी रेखा भारत को अन्य एशियाई देशों से अलग करती है? तो कौन सी रेखा है दोस्तों? तो वह आंसर है दोस्तों 34 का डी सही है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है और किसके बीच है? भारत और चीन के बीच में मेन रेखा है। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो सतपुड़ा, अरावली, हिमालय, विंध्य। देखिए दोस्तों, अरावली ऑप्शन नंबर 35 का भी सही है। ठीक है, अरावली सबसे पुरानी पर्वत है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है 36, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम बहती है, यानी पश्चिम बहती है। कैसे बहती है? तो पश्चिम बहती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कपास के लिए प्रसिद्ध है। ज़्यादा कपास कहाँ उगाया जाता है? तो बंगाल में। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, यानी कहलाता है? तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी मेघालय है। ठीक है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 39, भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है? तो किस स्थान पर दर्ज किया गया है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 39 का सी सही है, यानी फालाउदी। ठीक है, तो फलौदी में सबसे ज़्यादा गर्म अधिक तापमान दर्ज किया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की मुख्य धात्विक खनिज बेल्ट कौन सी है? आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों।
जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 40 का सी सही है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर, ठीक है, पठार कर सकते हैं या तो पर्वत भी कर सकते हैं, ये वो इससे भी छोटा नागपुर पठार। ठीक है, यानी धात्विक खनिज के लिए बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। ठीक है, 41 है, भारत का सबसे बड़ा लो एस्क राज्य कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 41 का भी ये उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा है। दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। अगले प्रश्न चलते हैं, बॉक्साइट किसका एस्क है? बॉक्साइट किसका एस्क है? तो 42 का सी सही है, 42 का सी सही एल्युमिनियम है। बॉक्साइट किसका एस्क है? तो एल्युमिनियम का एस्क है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। सॉरी, ठीक है, तो महाराष्ट्र में नहीं, झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, 43 का 20 सही है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। भारत एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है 44 का सी सही है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में सर्वाधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सर्वाधिक, तो 45 का सी सही है, झारखंड में पाया जाता है। अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो 46 का सी सही है, तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं कि गंगा नदी का अंतिम छोर किस देश में है? अंतिम छोर किस देश में है? तो यह है बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में है, अंतिम छोर बांग्लादेश में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, झेलम नदी। ठीक है, तो झेलम नदी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पंजाब में पंचनद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो जो इसका राइट है पंचनद, यानी पंजाब में पंचनद किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का संगम, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसे देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो राज्य है 5 नदियों का संगम है दोस्तों। ठीक है ना, अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, दामोदर घाटी किस प्रकार की प्रसिद्ध है? किस प्रकार प्रसिद्ध है? जो इसका राइट आंसर है 50 का सी है, औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या वन है? सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो यह दोस्तों शुष्क पतझड़ है कि वर्षा वन है कि दलदली मैग्रो वन है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों फाइनली आपको बता दें कि दलदली। ठीक है, तो दलदली मैग्रो वन है, यानी सुंदरवन डेल्टा एक मैग्रो वन है। ठीक है, दलदली मैग्रो वन है, ऑप्शन नंबर सी से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे अधिक बांस कहाँ पाया जाता है? तो यह असम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो 53 का डी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा एक शंकुधारी वन है? कौन सा वन एक शंकुधारी वन है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 54 का ए सही है, चीड़ एक शंकुधारी वन है। ठीक है, तो चीड़ शंकुधारी वन है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 55 है, हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? जो इसका राइट आंसर है 255 का। ठीक है, तो 55 का सी सही है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं अधिक से अधिक। ठीक है साथियों, हिमालय क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है 256 का, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है 57। ठीक है, 57 में क्या दिया गया है दोस्तों? ठीक है, 57 में दिया गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम किस, यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस दशक
में थी, यानी सबसे कम किस दशक में थी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 57 का सी सही है। 1911 और 21 के बीच में सबसे दर कम थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रवास का प्रमुख कारण क्या होता है? प्रवास का प्रमुख कारण क्या होता है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 58 का सी सही है, आर्थिक है। ठीक है, तो आर्थिक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 59 है, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? तो ये देखिए दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर करिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों यह महाराष्ट्र में जो शहरी संख्या है दोस्तों है, यह महाराष्ट्र में है। 60 का ए सही है। ठीक है, 60 का ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप जैसा पता होगा कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच रेखा की स्थिति है। तो रेखा की क्या स्थिति है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 62 का 20 सही है। ठीक है, जीरो, ग्रीनविच का रेखा स्थिति 0 अंश है। ठीक है, 0 अंश है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश का कोई भी पड़ोसी देश नहीं है? कोई भी पड़ोसी देश नहीं है। देखिए नेपाल के भी पास है, श्रीलंका के भी पास है, पाकिस्तान के भी पास है, बांग्लादेश के भी पास है। तो इसमें पड़ोसी देश देखिए दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है इससे सटे यानी सीमा साझा नहीं करता है, समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 63 का 20 सही है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 64 का सी सही है, कृषि की सुविधा, कृषि की सुविधा। ठीक है, तो अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक झील बुलर स्थित है, झील बुलर स्थित है, तो मतलब कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 65 का, ठीक है, 65 का सी सही है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं 66, क्वेश्चन नंबर 66, भारत में पवन ऊर्जा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 66 का ए सही है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे पुरानी लंबी सुरंग कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर बी सही, अटल सुरंग है। ठीक है, तो अटल सुरंग है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को पूर्व का चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है 268 का सी सही है, मेघालय को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्मी की ऋतु में कौन सी पवन चलती है? गर्मी की ऋतु में कौन सी पवन चलती है? देखिए दोस्तों जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें लू चलती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 70, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आप लोग आंसर करना है। जो इसका दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है बल्कि अरब की खाड़ी में जाकर नर्मदा गिरती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 71, थार का मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 72 अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा मतलब श्रृंखला की दिशा है? अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 72 का, ठीक है, 72 का राइट आंसर है यानी उत्तर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी नदी है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है 73 का सी सही है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया है 74 है, भारत में पानी की टंकी किसे कहा जाता है? भारत में पानी की टंकी किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है 274 का डी सही है, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध ऑप्शन नंबर डी सही है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत में जीवन जीवनदायिनी जीवनदायिनी कही जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 75 का सी सही है, गंगा को। ठीक है, तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 76 है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अरबी है। ठीक है, तो अरबी है। चलिए अगले प्रश्न से अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आप लोग आंसर करिएगा। जो इसका राइट आंसर है 277 का बी सही है, जोंग जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है अंडमान में, लक्षद्वीप में, सिक्किम में कि हिमाचल में? देखिए अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो अंडमान में ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न दिया गया है भारत में खारा जल सर्वाधिक पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है खारा जल? इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी राजस्थान में खारा जल पाया जाता है सर्वाधिक। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न दिया गया 80। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 80 का डी सही है, पुल है। देखिए सागर है, मरुस्थल है, जंगल है, बट पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न से अगला प्रश्न दिया गया है किसी मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? तो कहा जाता है किस मिट्टी को कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न से अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का यानी अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का कौन सा प्रदेश मिट्टी की विविधता के लिए जाना जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 82 का डी सही है यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है यानी कितने राज्य और किन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 83 का डी सही है। ठीक है, तो 83 का डी सही है। चलिए अगले प्रश्न से अगला प्रश्न दिया गया है 84 क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? देखिए दोस्तों यमुना हो गया, सतलुज, महानदी, गंडक नदी। जो इसका राइट आंसर है 284 का सी सही है, महानदी। दोस्तों ये नदी है महाराष्ट्र में पड़ती है, महान नदी। ठीक है, तो महान नदी महाराष्ट्र निकलती है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जो कोई इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो अमेजोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 85 का ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86 है यानी टेक्टोनिक प्लेट के कारण कौन सी घटना होती है? जो इसका राइट आंसर है 286 का। ठीक है, भूकंप आता है यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सी धारा ठंडी महासागर धारा है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ठीक है 87 का राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर कनारी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो 88 का ए सही है, हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है भारत का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एलिफेंट द्वीप कहाँ स्थित है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पंपा नदी किस राज्य में बहती है? पंपा नदी किस राज्य में बहती है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 90 का सी सही है, केरल राज्य में पंपा नदी बहती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 91 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 91 भारत की मुख्य जलवायु विशेषता है? जिसका राइट आंसर है दोस्तों 91 का
ठीक है, तो 20 सही है। यानी उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है, तो मानसूनी, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चिनूक पवन किस क्षेत्र में बहती है? चिनूक पवन किस क्षेत्र में बहती है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अमेरिका में बहती है, ठीक है, तो अमेरिका में बहती है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 93, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह मेघालय में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, मेघालय में होती है, मासीराम मेघालय, ठीक है, तो चिरापुंजी में। तो चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 95, क्वेश्चन नंबर 95 है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 95 का, ठीक है, यह मुंबई है, मुंबई का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग आंसर करते रहेगा, यह जो है दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु से विवादित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है? तो यमुना है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है कि घाघर है? देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र एक राष्ट्रीय यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि दोस्तों यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी यह चीन तिब्बत होते हुए चीन आती है, चीन से आते हुए इंडिया में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, 97 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है। भारत में कोरी प्रवाह कहाँ पाया जाता है? कोरी प्रवाह कहाँ पाया जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण। कच्छ का रण मतलब गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? तो वह मिलती है दोस्तों, कह सकते हैं कि सिक्किम, ठीक है, नेपाल से है, चाइना से भी है, भूटान से भी है, ठीक है, तो इन 3 देशों से मिलती है। तो 99 का ए हो गया, ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से यानी लगा हुआ है, यानी अरुणाचल प्रदेश है वह सबसे अधिक देशों से मिला हुआ है। देखिए पहला तो चीन हो गया, ठीक है, तो चीन हो गया, पहला चीन हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद कह सकते हैं कि म्यांमार हो गया, ठीक है, तो इतने देश मिलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भौतिक भूगोल, यह लास्ट क्वेश्चन है, 100वां नंबर है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 है, भौतिक भूगोल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह जलवायु एवं स्थलाकृति से संबंधित हैं। जो दोस्तों आपके जो 100 प्रश्न थे वह समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, यह कहीं ना कहीं मैराथन क्लास थी, तो यह परीक्षा में आपको अवश्य ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो मिलेंगे। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप लोग स्टार्ट करना, और सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका और, ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हो। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा पहले, और इसे ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।